हेलो एवरीवन। चलिए अब हम लोग नए रूट की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। और नया रूट है, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं कि रूट सेशन पर इस समय हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो रूट सेशन में अगर हम बात करें अगले रूट की, तो दैट इज मिज या मिजो। ठीक है, ये रूट है बच्चा, ये रूट है आपका मिज या मिजो। इसका मीनिंग क्या होता है सर, पहले ये समझिएगा। ठीक है, तो मिस या मिजो का मतलब होता है बच्चा हेट से। ठीक है, हेट से, डिसलाइक से, ये आप कह सकते हो। मिज या मिजो का मतलब क्या हो गया, हेट या डिसलाइक से, या फिर आप कह सकते हो बच्चा बैड से। ठीक है, बैड से। ठीक, या फिर आप कह सकते हो बच्चा रॉन्ग से। ये दो तीन मीनिंग निकल करके आएंगे आपके इसके। ठीक है, तो मिस या मिजो, ठीक, कई सारे वर्ड है, आइए देखिए चर्चा करते हैं इनकी। तो पहला वर्ड अगर ध्यान से देखेंगे तो मिस एलियंस। ठीक है, अब देखो ये इसको अलग करो, पहले इसको अलग करो आप। ठीक है, तो ये जो एलियंस है, अलायंस है, वैसे इसको अलायंस प्रोनाउंसिएट करते हैं हम लोग। तो अलायंस मतलब समझौता होता है, और मिस मिस मतलब गलत हो गया, तो कोई समझौता गलत हो गया है ना, तो उसको क्या बोलोगे बच्चा, एन इम्प्रॉपर यूनियन, उसको बोलोगे मिस अलायंस। ठीक है, या फिर एन इम्प्रॉपर मैरिज, मैरिज गलत हो गई भाई, मैरिज भी एक तरीके का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है। ठीक है, बनी तो बनी, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, मिस एलियंस हो जाएगा, या तो एलियंस होगा या तो मिस एलियंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए लाइफ पार्टनर अच्छा है तो क्या हो जाएगा, एलियंस हो जाएगा। लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं है तो मिस एलियंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं, अगले वाले वर्ड पे आते हैं बच्चा। ये है मिसंथ्रोप। आप इसको क्या करोगे, हेटर ऑफ मैरिज कह रहा है बच्चा। मिस मतलब हेट होता है, एंथ्रो मतलब मैनकाइंड होता है ना। तो मानव जाति से घृणा करने वाला जो पर्सन होगा उसको क्या बोलेंगे, मिस एंथ्रोप। ठीक है, इसका मतलब हो गया मानव द्वेषी। आप इसको अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, मानव द्वेषी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं और बता दे रहा हूं बच्चा आपको, कि हम लोग, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, इंग्लिश विद पुष्पेंद्र सर के नाम से आपको सर्च करना होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा लिंक, इंग्लिश विथ पुष्पेंद्र सर। ठीक है, इस पे आप जाइएगा और क्या करिएगा, आप इसको ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, जो भी क्लासेस होने वाली हैं उन सभी का, तो इंग्लिश विथ पुष्पेंद्र सर के नाम से मिलेगा आपको। आइए नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है मिस अप्रोप्रिएट। अब ये क्या कहना चाह रहा है बच्चा, मिस अप्रोप्रिएट, मिस का मतलब आप जानते हो हेट से होता है, अप्रोप्रिएट मतलब जो बिल्कुल सटीक है, उपयुक्त है, उसको बोलेंगे। और मिस लग गया तो इसका मतलब टू यूज रॉन्गली, जब आप किसी चीज को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मिस अप्रोप्रिएट हो गई, है ना। तो ये तो सिंपल सा वर्ड है, अप्रोप्रिएट का अपोजिट होता है मिस अप्रोप्रिएट। मिस बिहेवियर, बच्चा कुछ समझने नहीं है, मिस लगा है बिहेवियर के पहले, बिहेवियर मतलब कंडक्ट होता है, बिहेवियर को ये बच्चा बोलते हैं मीन, MEIN, और बिहेवियर को ये बोलते हैं बच्चा क्या, कंडक्ट बोलते हैं। ठीक है, कंडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या कह रहा है, मिस बिहेवियर, इसका मतलब इम्प्रॉपर कंडक्ट। ठीक, गलत व्यवहार। ठीक है, जो व्यवहार सही नहीं है वो कैसा होगा, इम्प्रॉपर बिहेवियर। ठीक, इसी तरीके से आता है बच्चा मिस कैरियज। मिस कैरियर, कैरियज मतलब होता है कैरी करना, कैरी से बना हुआ है, कैरी से बना हुआ कैरियज, जिसको आप सही से हैंडल कर सकते हो, सही से कैरी कर सकते हो, वो कैरियज है। और मिस कैरियज मतलब रॉन्ग हैंडलिंग हो गया। ठीक है, ये देखिएगा, जिसको आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वो कैसा है, मिस कैरियज है। मिसचीफ, मेरे ख्याल से ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, जब कोई गलत काम करते हो वो क्या है, मिसचीफ है ना, शरारत है। ठीक, तो ये कह सकते हो आप मिस, इसमें भी मिस से बना हुआ ये वर्ड है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड आप देखोगे जो आप रियल आम बोलचाल की भाषा में आप यूज करते हो, लेकिन उनका एक्चुअल मीनिंग आपको नहीं पता होता है कि ये किस रूट से बने हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें अगले वर्ड पर, तो ये वर्ड है बच्चा कौन सा है, मिसकॉन्सेप्शन। मिसकॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कॉन्सेप्शन का मतलब कोई धारणा, कोई विचार, कोई आइडिया, ठीक है, उसको बोलते हो आप। तो इसी तरीके से मिस लग गया, मिस का मतलब बच्चा रॉन्ग हो गया, रॉन्ग का मतलब गलत हो गया, तो वही लिख रहा है बच्चा एररनेस आइडिया। ये वर्ड पूछा गया बच्चा, अगर वो वर्ड नहीं पूछेगा तो ये वर्ड पूछेगा भाई, ये वर्ड इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये वर्ड इसके साथ साथ लिख लीजिएगा ERR, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चा, ये सब गलती के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड है। और भी अच्छा वर्ड देखना है आपको, आप ब्लंडर लिख लीजिएगा, BLUNDER, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल, उसको बोलते हैं। ठीक है, और पब्लिकली, अगर देखिए बड़ा अच्छा फॉरेन एक्सप्रेशन का वर्ड है, पब्लिकली अगर कोई राजनेता
कुछ भी इस तरीके की व्याख्यान देता है, या कह सकते हैं हम कि टंग का स्लिप हो जाना है, जिसके कारण वो हंसी का पात्र बन जाता है, वो भी एक तरीके की गलती है। तो उसको बोलते हैं बच्चा फापा मूवमेंट, फापा मूवमेंट, ठीक है। तो वो भी एक वर्ड इसमें यू इंक्लूड कर सकते हो आप, है। वो फॉरेन एक्सप्रेशन में वर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक। आइए अगले वाले पे आते हैं, मिसक्रिएंट। अगले की अगर हम चर्चा करें बच्चा, तो इसके बाद क्या कह रहा है, मिसक्रिएंट कह रहा है, ठीक है। ये देखिए मिसक्रिएंट है ना, क्रिएट करना मतलब रचना होता है, ठीक है, रचना करना। और कोई गलत रचना कर दी, मतलब क्या बनाना चाह रहा था भाई किसी इंसान को, बन गया वो क्या, राक्षस, है ना। भगवान ने बनाने की कोशिश की इंसान को और वो निकल गया क्या, राक्षस। तो कह रहा है एन एविल डूअर, है ना, मतलब कोई गलत काम करने वाला इंसान, या फिर इसी को कहते हो बच्चा क्या, विशियस, राक्षस प्रवृत्ति का आदमी, ठीक है। तो एविल डूअर या फिर विशियस आप कह सकते हो। तो ये हो गया बच्चा क्या, मिसक्रिएंट हो गया, मिसक्रिएंट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। मिसनॉमर, जिसका नाम गलत है, नाम गलत है, उसको क्या बोलेंगे बच्चा, मिसनॉमर बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सीखना चाहते हो तो एक वर्ड और बता देता हूं भाई, एलोनिम आता है। एलोनिम का मतलब अदर नेम होता है बच्चा, इसका मतलब होता है अदर नेम ऑफ समबडी, ठीक है, अदर नेम, ठीक है, ये कह सकते हो आप, है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एलोनिम की तरीके, इसी तरीके से ये वर्ड बहुत ज़्यादा एग्जाम में अगर आप देखे होगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। स्यूडोनिम होता है बच्चा, स्यूडोनिम का मतलब होता है फॉल्स नेम, फिक्टिटियस नेम। जैसे भाई मान लिया ये हमारे शाहरुख खान साहब हैं, ठीक है, और इनका किसी मूवी में नाम क्या रख लिया जाए भाई, राहुल। ज़्यादातर मूवी में अगर देखेंगे तो राहुल नाम मिलेगा। तो जो राहुल नाम है इनका, वो क्या है, वो है स्यूडोनिम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चा। तो किसी भी ऑथर के द्वारा, किसी भी डायरेक्टर के द्वारा जो अज्यूम किया गया नाम है किसी पर्सन के लिए, किसी एक्टर के लिए, किसी एक्ट्रेस के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, स्यूडोनिम बोलते हो। वैसे भी स्यूडो रूट होता है, स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट वर्ड मिसगाइड। गाइड मतलब गाइड करना, मतलब पथ प्रदर्शन करना, इसी से बनता है बच्चा गाइडर, इसी से बनता है मेंटोर, है ना। और मिसगाइड करना मतलब पथ भ्रमित करना, टू लीड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, गलत दिशा में ले जाना किसी को, वो होता है बच्चा मिसगाइड करना, मिसगाइड करना। क्लियर, गॉट इट। इसी तरीके से अगले वर्ड पे आते हैं। देखिए ये लिख रहा है बच्चा मिजोगैनिस्ट। अगर इसकी ध्यान दे तो मिज का मतलब तो हेट हो गया, गायनी का मतलब फीमेल होता है, आईएसटी मतलब कॉमन नाउन, एक ऐसा पर्सन जो हेट करता है, किससे हेट करता है, ह्यूमन से, है ना, नारी जाति से घृणा करता है, नारी द्वेषी है, ठीक है। इसी को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, नारी द्वेषी, नारी जाति से घृणा करने वाला पर्सन क्या कहलाता है, मिजोगैनिस्ट कहलाता है, नारी द्वेषी कहलाता है, अ हेटर ऑफ वुमेन कह सकते हो बच्चा, ठीक है। और ये इस रूट सेशन का सबसे आखिरी वर्ड है, मिजोपेडिया। जस्ट अ सेक, ये लिख रहा है बच्चा मिजोपेडिया, है ना, ये वर्ड दिख रहा है। पीईडी वर्ड किसके लिए आता है बच्चा, चाइल्ड के लिए आता है। मिज वर्ड किसके लिए आता है, हेट के लिए आता है। तो कह रहा है मॉर्बिड डिसलाइकिंग, ठीक है, मॉर्बिड डिसलाइकिंग ऑफ वंस ओन चिल्ड्रन, अपने स्वयं के बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत करना क्या कहलाता है, मिजोपेडिया कहलाता है। मिजोपेडियक ऐसे पेरेंट्स हो जाएंगे जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, ठीक है, डिसलाइकिंग करते हैं। डिसलाइक करना मतलब लोथ करना, हेट करना, डिटेस्ट करना, है ना, इसको कह सकते हो आप, एवहर करना, ठीक। तो ये सारे वर्ड आते हैं आपके। चलिए तो फिलहाल ये जो रूट था, ये रूट कौन सा था बच्चा, MIS, ठीक है। चलिए मैं एक फिर से आपको टारगेट दे रहा हूँ। इस वीडियो का टारगेट है आपका 200+ व्यूज, ठीक है। अब आप हर एक वीडियो में आपको बढ़ा करके करने भाई, ठीक है, बिल्कुल। ये मान के चलिए ये पत्थर की लकीर है जो आपको करना ही करना है, ठीक, बिल्कुल। ये समझ लीजिए सिंपलेस्ट टास्क दे रहा हूँ मैं आपको, आपसे कोई चार्ज तो है नहीं, ठीक है। और इतना बेहतरीन कंटेंट सब जगह से इंक्लूड करना, वर्ड निकालना और उनको कंपाइल करना, फिर उसके बाद आपके सामने रिप्रेजेंट करना, ठीक है, आसान नहीं है। तो सर इसके लिए एक छोटा सा टास्क तो आप कर ही सकते हो, और ये है आपको कि इस वीडियो को आपको पहुंचाना है 200+ व्यूज पे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही, और मिलेंगे हम लोग नए रूट में नए सेशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद एवरी